दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो लहसुन की खेती करते हैं। और ये वीडियो हमारा बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया है उन किसान भाइयों के लिए जो अपने लहसुन की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं और जो लहसुन की मोटाई है उसको भी बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हम फील्ड में अपने अर्थवेल का प्रमोशन करते हैं तो बहुत से किसान हमें ऐसे मिले जो हमें कहते दिखे कि भाई हम आपका ये प्रोडक्ट डाल लेंगे लेकिन हमारा जो लहसुन है वो मोटा होना चाहिए। हम उनको बोलते थे कि आपका लहसुन है जो मोटा हो जाएगा तो आप एक बार इसे डालिए। तो वो किसान भाई ले भी लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये शंका रहती है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। अक्सर हम उनको कुछ रिजल्ट भी दिखाते हैं और फसलों के जैसे गेहूं के, धान के, आलू के, तो लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उनका मन मानता नहीं है और वो ये कहते हैं कि भी हम तब मानेंगे जब हमारे खेत में हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से आज दोस्तों हम एक किसान के पास पहुँचे जिन्होंने पिछले साल हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया था, अर्थवेल ग्रैनुअल और अर्थवेल फ्लेक। तो किसी कारणवश बीच में उनसे बात नहीं हो पाई पूरे साल और उनके पास से भी हमारा नंबर मिस हो गया था। और नंबर मिस होने के बाद वो हमें मिस कर रहे थे कि कैसे हम तक पहुँचे और दोबारा और फसलों में वो अर्थवेल यूज़ कर पाएँ। तो दोस्तों आज मैं फील्ड में घूमते घूमते तो उन्हीं किसान के पास जा पहुँचा, सिर्फ आलू की फसल के लिए उन्हें बताने के लिए कि आलू की बिजाई में भी हमारा अर्थवेल बहुत अच्छे से यूज़ होता है। तो जैसे जैसे हमारी बात चली तो हमने लहसुन का जिक्र किया कि लास्ट टाइम आपने लहसुन में हमारा प्रोडक्ट डाला था तो कैसा आपका रिजल्ट रहा। तो उन्होंने सीधे सीधे हमें बिना कुछ कहे खड़े हो गए और उन्होंने अपना लहसुन जो था, जो उनके पास रखा हुआ था, उन्होंने वो मुझे लहसुन उठा के दिखाया। तो दोस्तों वो लहसुन मैं उनका लेके आया हूँ आप सभी लोगों को दिखाने के लिए कि जो लहसुन की उनकी जो ग्रोथ थी, जो मोटाई थी, वो हम दिखाना चाहते थे। और वो उससे इतने खुश थे कि भाई बस हमें वो सोच रहे थे कि कैसे हमें अर्थवेल दोबारा मिल जाए और हम ये इसको दोबारा आगे यूज़ करें। तो दोस्तों मैं जो उनका लहसुन है, जो उस किसान भाई का लहसुन है, मैं आज आपको ये उसके एक बार दिखा देता हूँ। ये जो लहसुन है, ये देखो आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा लहसुन का गट्ठा नहीं है, ये सिर्फ लहसुन का एक पीस है, एक स्लाइस है, एक कली हम जिसको कहते हैं, ये उसकी मोटाई है। आप कोई भी पीस उठा के देख लीजिए, सभी के सभी जो लहसुन की मोटाई है वो प्रॉपर फैली हुई है। बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस लहसुन की हुई है और बहुत ही मोटा साइज इस लहसुन का हुआ है, जिसकी वजह से कि वो किसान बहुत ही खुश है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आमतौर पे जो लहसुन होता है हमारे खेतों में वो किस तरह का रहता है और क्या उसका साइज रहता है। मेरे पास दोस्तों एक अलग खेत का ये देखो लहसुन है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको 3 कलियां दिखाऊंगा और तीनों का ही साइज अलग है। एक ही खेत से निकला लहसुन है और तीनों का साइज अलग है। इसके पीछे भी दोस्तों एक कारण है, वो भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इसी तरह से देखो, बस ये इतनी मोटाई हमारे लहसुन की होती है आमतौर पे जिस खेत में हम यूरिया, डीएपी वगैरह इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। अगर कोई किसान थोड़ा सा ज़्यादा ही अपनी खेती बाड़ी की तरफ ध्यान रखता है तो उसके खेत में थोड़ा सा ऐसा लहसुन हो जाता है जिस तरह से ये मैंने दिखाया आपको। जैसे ये लहसुन है और ये पीस हो गया इसका, ये दूसरा गट्ठा है। तो इसमें देखो थोड़ा सा उससे इम्प्रूवमेंट है लेकिन उस तरह की इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये इस लहसुन की एक कली है, एक स्लाइस है, एक पीस है। तो अब इस स्लाइस को जो आपको देखने में दिख रहा होगा, आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा, इस लहसुन की स्लाइस को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा जहाँ पे हमारा अर्थवेल डला हुआ है। उस खेत से जो लहसुन निकला उसकी एक स्लाइस से मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये हमारे जो अर्थवेल जहाँ डला हुआ उस खेत की लहसुन की एक स्लाइस है और ये नॉर्मल जो लहसुन निकलता है उस खेत से उसकी एक स्लाइस है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरह का मतलब ग्रोथ है लहसुन में, क्या इम्प्रूवमेंट है अर्थवेल डालने के बाद। और आप भी इस रिजल्ट से अगर इंस्पायर हैं तो आप हमें फ़ोन करके इस प्रोडक्ट के बारे में
पूछ सकते हैं या मंगवा सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 9416896770, 94 168 96 770। तो दोस्तों मैंने अभी आपको लहसुन दिखाया कि किस तरह से लहसुन की ग्रोथ हुई और कैसे ये इफ़ेक्टिव रहा किसानों के लिए। और मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा कि अर्थवेल में ऐसा है क्या कि इस तरह की पैदावार हमें देखने को मिलती है। दोस्तों हमारा जो अर्थवेल है वो 3 तरह के इंग्रेडिएंट उसमें हैं। एक तो ह्यूमिक एसिड है 65%, फ्लूविक एसिड है 15 से 20% और पोटासियम K2O है उसमें 8 से 10%। तो दोस्तों जो ह्यूमिक एसिड है वो 65% है, तो पूरी की पूरी गेम उसी पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा हमारे खेत में ह्यूमिक एसिड होगा वो हमारे खेत की मिट्टी की नमी को कंट्रोल करेगा। और लहसुन एक ऐसी चीज़ है, अगर हम उसकी नमी को, उसके अंदर नमी को कंट्रोल कर लें, मिट्टी की नमी को कंट्रोल कर लें, तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेगा और बहुत ज़्यादा फूलेगा, जो उसकी जड़ें हैं बहुत ज़्यादा फैलेंगी। ये ह्यूमिक एसिड जो होता है, जितना भी कई बार हमारे खेतों में फालतू पानी आ जाता है बरसात की वजह से या फिर कहीं बाहर का पानी आ गया, तो उस वजह से हमारा जो लहसुन है वो ख़राब हो जाता है। और बहुत से किसान परेशान हैं कि बरसात हो गई, लहसुन ख़राब हो गया। लेकिन ये ह्यूमिक एसिड में क्या दोस्तों ऐसी पावर होती है कि ये जितनी नमी लहसुन को चाहिए उतनी ही नमी को लॉक करके रखता है उसकी जड़ों में। बाकी का जितना भी पानी आता है, जितनी भी नमी आती है, उसको ग्राउंड वाटर में, धरती के पानी के नीचे निकाल देता है। तो इस तरह से ये हमारे इसको प्रोटेक्ट रखता है। दूसरा दोस्तों इसमें फ्लूविक एसिड होता है। फ्लूविक एसिड क्या काम करता है? फ्लूविक एसिड हमारे पौधों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, जैसे ही क्लोरोफिल बढ़ेगा हमारे पौधे गहरे हरे रंग के दिखेंगे और सूर्य की रोशनी को उतना ही अब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से जो पौधा होता है अपना भोजन अपने आप बनाने में सक्षम रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। और हमारा जो पौधा है, लहसुन का लगा लो या किसी भी चीज़ का लगा लो, वो अपनी बीमारियों से अपने आप लड़ सकता है और अच्छे से ग्रोथ करता है। हमें उसमें कोई भी एक्स्ट्रा दवाइयाँ डालने की ज़रूरत नहीं, कोई भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही ग्रोथ करता रहता है और अपनी बीमारियों से अपने आप लड़ता रहता है। तीसरा मैंने आपको बताया इसमें पोटासियम K2O है। पोटासियम K2O एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो पौधों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे तंदुरुस्त रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा ये प्रोडक्ट है सर, ऑर्गेनिक है, ठीक है। और जब भी हम ऑर्गेनिक का नाम सुनते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का नाम सुनते हैं, तो बहुत से किसान भाई हैं उनके दिमाग में आता है कि प्रोडक्ट इनका महंगा होगा और इसके रिजल्ट भी नहीं होंगे। ये दो चीज़ें आम देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, आपके DAP से भी सस्ता है। और रिजल्ट की बात मैं अगर करूं तो रिजल्ट मैंने आपको दिखाया ही है। तो रिजल्ट में आप साफ देख सकते हैं, जिस खेत में ये डला हुआ है तो उसका जो लहसुन है वो अलग ही तरह का लहसुन है और बहुत बढ़िया उस खेत की ग्रोथ है। दोस्तों हमारे इस प्रोडक्ट में 50 तरह के एक्टिव बैक्टीरिया हैं, मित्र जीवाणु हैं, जो हमारे खेत में डलने के बाद, खेत में जाने के बाद लाखों करोड़ों गुना मल्टीप्लाई होते हैं और मिट्टी को नरम व भुरभुरा बनाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हमारी मिट्टी नरम और भुरभुरी बनती हैं, हमारे जो पौधे की जड़ें होती हैं वो अच्छे से अपना फैलाव करती हैं और आसानी से जो भी हमारा लहसुन है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से बैठता है। दूसरा दोस्तों ये हमारी जड़ों का 3 लेयर में विकास कराता है, जिससे क्या होता है, जितना ज़्यादा हमारी जड़ों का विकास होगा, 3 लेयर में जड़ों का विकास कराता है, उससे क्या होगा, पौधा आसानी से फैलेगा और आसानी से अपनी जड़ों को मिट्टी के अंदर फैलाता रहता है, जिससे लहसुन है या आलू है, जो भी फसल है वो आसानी से नीचे बैठ जाती है। मिट्टी को नरम और भुरभुरा बनाना बहुत ज़रूरी है अगर हम बहुत बढ़िया लहसुन या आलू लेना चाहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा DAP डाल देंगे, यूरिया डाल देंगे, तो उससे हमारा लहसुन बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरिया और DAP की एक सीमा है, एक एक्सटेंट तक वो उसकी मोटाई को बढ़ा सकता है, लेकिन लास्ट काम मिट्टी का ही है। मिट्टी जितनी नरम व भुरभुरी होगी, आपका लहसुन उतना ही मोटा होगा। ये दोस्तों ऐसा प्रोडक्ट है अर्थवेल ग्रैनुअल और अर्थवेल फ्लेक। इनका बेसिक जो काम है, स्टार्टिंग से मिट्टी को भुरभुरा और नरम बना के रखना और पौधे को, लहसुन को एक प्रॉपर ग्रोथ देना, इसका काम है। DAP दोस्तों हम यूज़ करते हैं, काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं। DAP का हमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। DAP या यूरिया या जितने भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उनमें एक
केमिकल की मात्रा हमारी मिट्टी में इतनी ज़्यादा हो जाती है, जो एक मिट्टी के ऊपर केमिकल लेयर बना देती है, जो बहुत ही हार्ड होती है, जिसकी वजह से हमारे जो लहसुन है या आलू है, जो भी नीचे बैठने वाली फसलें होती हैं, वो अच्छे से अपना फैलाव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उनका साइज़ जो है वो बहुत ही कमज़ोर रह जाता है, बहुत ही छोटा रह जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक बार अर्थवेल को ज़रूर यूज़ करके देखिए। अर्थवेल के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही पता लगता चला जाएगा। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको लहसुन दिखाया, ये जो जिस खेत में अर्थवेल डला हुआ था, ये उस खेत का लहसुन है, और ये उस खेत की लहसुन की एक कली है, और ये जो नॉर्मल लहसुन है उसकी एक कली है। तो दोस्तों आप डिफरेंस देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने आपको दूसरे खेत का लहसुन जो दिखाया था, ये आपने जैसे देखा होगा, ये एक ही खेत का लहसुन है, ये एक ही खेत के लहसुन है, लेकिन तीनों का साइज़ बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों इसका क्या कारण होता है कि तीनों का साइज़ अलग है? एक ही खेत की फसल है लेकिन साइज़ सबका अलग अलग है। आपने भी देखा होगा, आप लहसुन लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, आलू लगाते हैं, तो सभी का साइज़ अलग होता है। कोई छोटा होता है, कोई थोड़ा सा बड़ा, कोई बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है, जो हम डीएपी यूज़ करते हैं वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता हमारे खेत के चारों तरफ, हमारे खेत के चारों कोनों में, जिसकी वजह से जिस पौधे को डाइट ज़्यादा मिल गई वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसको डाइट कम मिली वो थोड़ा छोटा, जिसको डाइट बिल्कुल नहीं मिली वो बहुत छोटा रह जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो ये लहसुन है, जिस खेत में हमने ग्रैनुअल और अर्थवेल फ्लेक डाला, तो उसकी सभी की सभी कलियाँ बराबर हैं। मैं आपको 2 3 4 कलियाँ उठा के दिखा देता हूँ, सभी का साइज़ लगभग बराबर ही है। तो दोस्तों ये ऐसा कैसे हुआ कि भाई इनका साइज़ बराबर है और ग्रोथ भी अच्छी है? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा था, हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो 50 तरह के एक्टिव बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, हमारी मिट्टी के अंदर लगातार घूमते रहते हैं और खेत के हर कोने तक वो अपनी पहुंच बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो जितना भी खेत के अंदर न्यूट्रिशन होता है उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं खेत के हर कोने में, जिसकी वजह से हमारा हर पौधा, खेत में लगा हर पौधा मिट्टी से प्रॉपर न्यूट्रिशन लेता है और अपनी एक अच्छी ग्रोथ कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा हर पौधे को बराबर न्यूट्रिशन मिलने की वजह से सभी का साइज़ हमारा बराबर रहता है और एक अच्छी ग्रोथ करता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रोडक्ट है, आपकी खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखेगा, उपजाऊ शक्ति लगातार बढ़ाता रहेगा। आप जैसे जैसे इसको यूज़ करते हैं तो लगातार इसको यूज़ करते रहिए अपनी बेहतर फसल के लिए, बेहतर सेहत के लिए और अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए आपको ये प्रोडक्ट हमेशा यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं है, डीएपी से सस्ता है, आप इसे यूज़ करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप ये प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, मैं आपको नंबर बता चुका हूँ, एक बार फिर से आप हमारा नंबर नोट कीजिए, 9416896770, 94 168 96 770। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज मैं लहसुन की बात कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा नहीं है कि लहसुन में चलेगा, इसको हम हर फसल में यूज़ कर सकते हैं। जो लोग अभी, जो किसान भाई अभी आलू लगा रहे हैं, तो आलू में भी ये उतना ही इफेक्टिव है जितना हमारा लहसुन में इफेक्टिव है। ये आपके आलू का भी वैसा ही ग्रोथ कराएगा जैसे आपको लहसुन का देखने के लिए मिला। और अगर मुझे कोई रिज़ल्ट मिलता है आलू का, जो लास्ट टाइम हमने यूज़ करवाया तो उस टाइम हमने नोटिस किया था कि बहुत बढ़िया आलू निकला। तो जैसे ही कुछ लोग आलू लगाएंगे, उनका जो आलू आएगा वो आपको दिखाऊंगा मैं, कि जो आलू का साइज़ रहेगा वो भी बराबर रहेगा और उसकी जो ग्रोथ रहेगी वो भी बहुत बढ़िया रहेगी। तो दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जो किसान भाई लहसुन की खेती करते हैं, आलू की खेती करते हैं और उनके मन में कोई शंका है हमारे प्रोडक्ट को लेके, तो आप थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास करके और अपने ऊपर विश्वास करके इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस प्रोडक्ट का ले पाएँ। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप एक बार इसे यूज़ कीजिए और अपने खेत में खुद रिज़ल्ट देखिए और लोगों को रिज़ल्ट दिखाइए। तो दोस्तों धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।